खड़पोश कि खड़पोश में ये कैसी मची धूम है जनाब, खड़पोश में। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अन अबी बकरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीं फर्द और ख़वातीन इस्लाम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे असल बयान मुफ्ती साहब का होगा। थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ बैठाया गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है और एक हदीस पेश की है। मैंने सूरह रहमान की आयत की तिलावत की, जिसको कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखिए, कुरान पाक अल्लाह का कलाम भी है और अल्लाह की किताब भी है। मेरे जवानों, ये कुरान जो अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शबे कदर में मुक़द्दस रमजान का महीना है, उसकी इब्तिदा शबे कदर से होती है। अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसका नुज़ूल हुआ, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आसमानी किताबें तकरीबन 104 किताबें हैं, लेकिन वो सारी की सारी अल्लाह की किताबें हैं। लेकिन कुरान पाक अल्लाह का कलाम भी है और अल्लाह की किताब भी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इस किताब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाज़िल किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस कुरान को जमीन को देना चाहा, जमीन ने इनकार कर दिया। कहा कि अल्लाह, मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं है, मेरे अंदर इसे कबूल करने के लिए सलाहियत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जमीन इनकार कर देती है, अल्लाह आसमान से कहते हैं, आसमान इनकार कर देता है, अल्लाह पहाड़ से कहते हैं, पहाड़ इनकार कर देता है। कुरान कहता है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने कहा आसमान से, वो आसमान अल्लाह फरमाते हैं, ओ बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा। अल्लाह कहते हैं, हमने 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान ये कहता है, हे परवरदिगार आलम, मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं। अल्लाह जमीन से कहते हैं, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा। अल्लाह कहते हैं, जमीन
जमीन हमने तुझे बिछोना बना दिया है। अल्लाह खुद पहाड़ से कहते हैं, अल्लाह अलम नजअलिल अर्द मिहादा, ये लोगों क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया है? अल्लाह ने जमीन को बिछोना बना दिया है। अल्लाह पहाड़ से कहते हैं, वो पहाड़ इतना मजबूत पहाड़, वल जिबाल अरसाहा, अल्लाह कहते हैं हमने पहाड़ को नेस बना दिया। जब पानी पर मिट्टी को रखा गया, पानी में लर्जा पैदा हुआ, ठहराव नहीं था। अल्लाह ने जमीन को मजबूत करने के लिए पहाड़ को कायम कर दिया। जब डाल दिया गया, जमीन का ठहराना, जमीन का कांपना, जमीन का लर्जा खत्म हो जाता है। जमीन इनकार कर देती है, आसमान इनकार कर देता है, पहाड़ इनकार कर देता है। अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह कहते हैं इस कुरान को अगर हम पहाड़ में नाज़िल कर देते, उतार देते, पहाड़ अल्लाह के खौफ व खशियत से फट जाता, दब जाता। पहाड़ में भी दम खम नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान, आपने देखा होगा कुरान पाक जिस मतबा, जिस ठोस में कुरान पाक का छापा जाता था, उस मतबे के नाम था ताज कंपनी। ताज कंपनी का जो मालिक था वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था, वो गैर मुस्लिम था। उसका नाम था नवल किशोर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, उसका मतबा था, उसका अपना था, लेकिन उसे मालूम था ये कुरान है, ये मुसलमानों के लिए ये हिदायत चश्मा है, उसे पता था। लेकिन वो कुरान पाक का एहतराम करता था। जब अपने फेस में, अपने छापा खाने में जाता, जब भी कुरान पाक के छपने का वक्त आता, गोसल कर लेता, पाक पाकीज़ा, पाक और शफाफ कपड़ा पहनकर शरीक होता। वो गैर मुस्लिम जरूर था, लेकिन वो कुरान पाक का एहतराम करता था। जब भी कुरान पाक के छपने का वक्त आता, गोसल कर लेता, अच्छी तरह पाक हो जाता, पाक पाकीज़ा, पाक और शफाफ कपड़ा पहनकर जाता, शरीक होता। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। हुज्जतुल इस्लाम बानिए दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु साहब देखते हैं कि नवल किशोर जन्नत में टहल रहा है, लाठी लिए टहल रहा है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी की निगाह पड़ती है। साहब में पूछते हैं, कहा कि नवल किशोर तू जन्नत में कैसे है? नवल किशोर कहता है कि मौलाना कुरान पाक के करने की वजह से अल्लाह ने मरने से पहले मुझे कलमा नसीब कर दिया था। कुरान पाक का एहतराम, आज कुरान पाक की कदर, आज कुरान पाक हमें पढ़ना मालूम नहीं, कुरान पाक की तिलावत हम नहीं जानते, कुरान पाक हमें सीखना मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारा हाल ये है, घर घर में गाने बजाने तो हो रहे हैं, घर घर में सारे खुराफात तो हो रहे हैं, घरों में कुरान ताकों में रखा गया है। कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान समझाने वाले कहाँ गए? इन मदारिस भी मिलेंगे, इन मदरसे में कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान समझने वाला इन मदरसे में मिलेगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इन मदरसे वाले तैयार करते हैं। अल्लाह के नबी सैयद हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बढ़िया, सबसे पवित्र वो है जो कुरान सिखाता है, जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है। वो कौन है? वो आलिम रब्बानी है। वो कौन है? मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाला है। वो कौन है? मस्जिद में इमामत करने वाला है। हम इन्हें मामूली समझते हैं, मदरसे का मौलवी साहब है, मदरसे का मुदर्रिस है, मदरसे का मोहतमिन है। मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, याद रख ले, इसका धूल अगर हमने पेशानी में लगा लिया, इस मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले का, अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत को बदल देंगे, आपको पता नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, असल किताब बड़े बड़े अकाबिर उम्मत तशरीफ फरमा है, उनका होगा। मैं तो थोड़ी देर गरमाने के लिए बैठ गया था। जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, उससे मेरी दरखास्त है वो जलसगा
दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।